अंग अपने आप उतना ही खिल पाएगा। एक साथ महीने भर की रोटियां आप नहीं खा सकते, रोज उतनी 8 रोटी सुबह 8 रोटी शाम को खा सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर एक साथ आप 300 रोटी नहीं खा सकेंगे, क्योंकि शरीर का उतना अंग खिलेगा वापस। ये 30 शरीर के अंग हैं, 15 अपने आप में गुप्तांग हैं, 15 अपने आप में दृश्य अंग हैं। गुप्तांग का मतलब है जो अंदर ग्रंथियां हैं, और दृश्य है जो हाथ है, पाँव है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वह वे सारे अपने आप में संबंध वशीकरण हो, इसलिए एक एक माला से एक एक अंग खिलेगा। इसलिए कुल 30 दिन हो, कभी बीच में नहीं हो पाए एक दिन, तो इस बात की चिंता न 31 हो न 29 हो, सुबह आप करें या फिर रात्रि को 10 बजे के बाद करें, या आप सूर्य उगने से पहले कर लें, वह ज़्यादा अच्छा समय है। सूर्य उगने से पहले स्नान करके, धोती पहन करके, ये दुपट्टा ओढ़ करके, सामने गुरु चित्र हो और ये यंत्र हो, ये दोनों गुटिका हो, फिर मंत्र जाप करें सम्मोहन वशीकरण माला से, क्योंकि माला अपने आप में चैतन्य हो जाएगी और जीवन पर्यंत वह माला आपके काम आएगी। फिर उस दिन वो माला आप पहन लें। 24 घंटे नहीं पहन सके, रात को तो पहनी नहीं है, दिन भर पहने रखें, दिन भर नहीं पहन सके तो घंटे भर के लिए पहने, फिर अब पूजा स्थान में रख दें, मगर वह शरीर को चार्ज करती रहेगी आपके शरीर को, इसलिए वह माला जीवन पर्यंत आपके काम आएगी। इस यंत्र को और इस गुटिका को विसर्जित नहीं करना है, ये अपने घर में रहेंगे, और जब भी कभी बाहर जाएं तो उन गुटिकाओं को अपनी जेब में रख करके जा सकते हैं। और उसके बाद में 30 दिन के बाद में या 30 मालाओं के बाद में आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट करें कि आपका शरीर, आपकी बोलने की शक्ति, आपकी देखने की शक्ति, आपकी चलने की क्षमता, लोग आपकी नकल करने लगे कि आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आपकी चित्रवन क्या है, आपकी गुटी क्या है, एक आपकी फॉलो करने लग जाएंगे। ये क्षमता अपने आप में आ पाएगी। और मुझे विश्वास है कि मंत्र और मंत्र से पहले जो शक्तिपात किया है, जो मंत्र बोला है, वह अपने आप में अद्भुत क्षमता युक्त है, पूरे शरीर को पूरा चार्ज करता हुआ। इसलिए उस कैसेट को भी आप रोज पूजा के पहले सुन सकते हैं, जो मैं बोला है उतना पोर्शन आप सुने, नहीं सुने वह कंपल्सरी नहीं है, मगर आप सुने तो अपने आप शरीर चार्ज होगा, फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करें और आप खुद देखें कि आप में कितना परिवर्तन आया। और मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं अटूट विश्वास है, निश्चित है कि ऐसा होगा ही, और आपने आप में एक इस क्षेत्र में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकेंगे। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण कामना करता हूँ, पूर्णता की आशीर्वाद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सामीपनाय गुरुत्वम सानिधि स्वामी पूर्वाय स्वामी उपस्थित गुरु रूपेण साम पूर्णताम अद्भुत अनिवर्चनीय अलौकिक साम प्रयोगत्व मस्म शरीरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णताय प्राप्तान्यम संपदे। एक बार में फिर आपको आशीर्वाद देता हुआ बैठने की आपको आज्ञा देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। शाम को एक तो राजराजेश्वरी प्रयोग है, और ये मैंने पहले दिन ही बता चुका था कि उसका संकल्प मैंने आपको लिवाया है, और मैं कहा था कि पहला संकल्प, उसके बाद वापस संकल्प, और दूसरा तीसरा चौथा चरण, कुल 7 चरण हैं, और आज और कल में ये 7वां चरण कंप्लीट होने हैं। इसलिए शाम को मैं 3 चरण दूंगा आपको संकल्प के साथ में, जो कल संकल्प लिया था, और केवल उनको जो साधक हैं उनको ही क्यों, इसका रहस्य मैं बाद में समझा पाऊंगा। इसके लिए नहीं आप साधक हैं, मगर मैं तो आपको आज्ञा देता हूँ आप साधक बने। अब नहीं मान रहे हैं तब भी मैं आपको पूर्णता के साथ आज्ञा दे रहा हूँ कि आप साधक बने, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, ये मैं समझा पाऊंगा, ये क्षमता दे पाऊंगा। इसलिए शाम को मैं उस राजाधीश्वर का, राजा ही नहीं, राजा तो बहुत छोटी चीज, एक राजा क्या कर सकता है, क्या दे सकता है आपको। राजा से तो बहुत बड़े ऊंचे कोटि के योगी रहे हैं जो कपड़े नहीं थे। पश्चिम में पूर्व में डिफरेंस इतना ही है, अमेरिका इंग्लैंड और भारत में डिफरेंस इतना ही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों ने अपने कपड़े छोड़े, हमारे योगियों ने उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। नीचे बनियान, बनियान के ऊपर एक दूसरा बनियान,
फिर उसके ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर एक टाई, टाई के ऊपर एक कोट, कोट के ऊपर एक फिर गले का फंदा, फंदे के बाद एक हैट, हैट के बाद एक मोजा, मोजे के ऊपर एक दूसरा मोजा, फिर उसके बाद जूते, फिर हाथ में और दस्ताने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। फिर आपका इतना गंदा शरीर है तो काय के लिए ढक रहे हो तुम्हारे? हमारे यहाँ बिल्कुल फक्कड़ मस्त, कोई चिंता है कि फक्कड़ देख शरीर, और बहुत सुंदर आकर्षक शरीर है दिखाने की चीज है, दिखाएंगे। उनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, ढकने के लिए चीजें हैं, हमारे पास दिखाने के लिए चीजें हैं। बस मस्त योगी अपने आप में बिल्कुल बैठा है, आंख नीचे हुए, राजा आ रहा सड़क तो हट जा पहले। सिकंदर महान आया भारतवर्ष में विजय करने के लिए, और महान अकबर महान, अशोक महान, सिकंदर महान, तीन चार महान लगे। उसने कहा कि हिंदुस्तान में देखने की क्या चीज है? उनके महाराज आपने हीरे जवाहरात तो बहुत लूटे, पर यहाँ के योगियों को नहीं देखा आपने। किसी योगी को आप देखें मालूम पड़े। अच्छा ये क्या चीज है कि आप पहले देख तो ना, मैं सिकंदर महान हूँ, क्या चीज? जाओ योगी को पकड़ के लाओ। एक योगी था क्षिप्रा नदी किनारे लेटा हुआ, और लंगोट लगाई हुई बिल्कुल। तो सेनापति गया, उन्होंने कहा कि आपको सिकंदर महान ने बुलाया। वो आंख मन के यूं लेटा ही रहा, जैसा लेटा हुआ था बिल्कुल मस्ती के साथ में, रेत में, उस नदी के किनारे। उन्होंने कहा आप सुन नहीं रहे हो, मैं सिकंदर महान का सेनापति हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, सिकंदर महान आपको देखना चाहते हैं। तो उसने थोड़ी सी आंख तिरछी की और देखा, उन्होंने सोचा साला घिनौना है, क्या चीज है ये, क्यों खड़ा है, क्या है? जा, सिकंदर महान ने बुलाया, इसको परवाह ही नहीं। 5 7 10 बार 20 बार कहा, आखिर वो झुंझुलाए हुआ तलवार निकाली, उसको कोई परवाह नहीं। वो सिकंदर महान के पास गया, उसने कहा, सिकंदर को कहा महाराज वो ऐसा आप समझते नहीं है, वो योगी आप खुद चलें, गुरु के पास शिष्य को खुद जाना, शिष्य पर जाएंगे तो कोई काम बैठेगा, आप चलें। उनका मेरी आज्ञा नहीं मानी। महाराज वो योगी राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत, अगर उल्टे हो गए तो बर्बाद कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे उनको बस। वो तो ठीक चल रहे हैं। सिकंदर पूरे साज सामान के साथ, दासियों के साथ में, हीरे मोती थाल भरे हुए उस योगी के पास में जाके खड़े हुए। सिकंदर ने कहा कि मैं यूनान का सम्राट, पूरा विश्व विजय करता हुआ और भारतवर्ष को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के बाद में मुझे बताया गया कि यहाँ योगी नाम की कोई चीज है, तो मैं आपको देखने के लिए आया हूँ कि आप में क्या चीज। वो बोला ही नहीं, बिल्कुल यूं उस सिकंदर राज मुकुट को होकर देखता रहा। सेनापति ने कहा आप मुकुट चरणों में रख दीजिए, फुर्ती करिए, इस मुकुट को नीचे रखिए महाराज, ये यहाँ योगी हैं। उसने अपना मुकुट को उतारा, आखिर देख तो लें क्या हिंदुस्तान में चीज है क्या। मुकुट को चरणों में रख दिया, फिर उसने हीरों से भरा हुआ थाल रख दिया, फिर मोतियों से भरा हुआ थाल रख दिया, फिर 20-25 सुंदर दासियां थी वो चरणों में लाके बिठा दी। फिर वो खुद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। एक भारतीय व्यक्ति ने कहा कि आप शिष्यवत खड़े हो जाएं पैरों की तरफ। उसने ठोकर से वो हीरे मोतियों के तो हार फेंक दिए। उसने कहा तू मरा हुआ व्यक्ति, तुम मेरे पास आया ही क्यों? ये सूर्य की धूप कितनी सुंदर आ रही है, तो बीच में खड़ा है, एक तरफ हट जा, गड़ा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने पहली बार सुना कि इस प्रकार से झटक सकता है योगी, एक इतने बड़े विश्व विजेता का भी। उनके पास क्षमता थी, एक अलौकिक शक्ति थी। योगी परवाह नहीं, हमने कभी परवाह नहीं की, भारतवर्ष ने परवाह नहीं की। हमने ज्ञान का संचय किया, अपने आप में ज्ञान का ऊर्जा एकत्र की, और इसीलिए हम अंदर प्रवेश किए, अंदर ब्रह्मांड को देखा जाकर के, अंदर क्या चीज है वो नहीं देख पाए। उन सुसाइड को समझा, सुसाइड क्या होती है। उन्होंने 5-5 शादियां जरूर की, 20-20 शादियां की। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे उन्होंने औरतों को बदला, पश्चिम वालों ने। वह जीवन का आनंद नहीं ले पाए, आज भी नहीं ले पा रहे। वह एक युग है, मगर जो ये ज्ञान, जो ये चेतना मैं आपको देने जा रहा हूं, जो दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजराजेश्वर प्रयोग है, वह उस योगी से भी उच्च स्तर का व्यक्तित्व बन सके, उनके मुकुटों में चरण मुकुट पड़े रह सके चरणों में। यदि आप ऐसे बन सकें तो फिर आपके जीवन में कहीं कोई न्यूनता नहीं रह सकती, संभव नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बाद में फिर किस समय आप मुझे को देना पड़ेगा, आपका एड्रेस मुझे लेना पड़ेगा, कुछ क्रिया और करनी पड़ेगी।
जो इस अमृत महोत्सव में कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो शाम को मैं उसका संकल्प और तीनों जो उसके चरण हैं वो आज संपन्न करवाऊंगा, और फिर अगर संपन्न होगा 7 करवा दूंगा, तो 3 तो करवाऊंगा, बाकी कल करवा दूंगा। वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मौज की बात है। आप मुझे बांध करके तो करवा नहीं सकते, जब तो है नहीं। बीच में सट जाते एकदम से, मोते हीरे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारे पास रखो, मुझे जरूरत है नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये कुर्ता उतारा है, लगा ये लड़का संभाल, सीधे रवान हो गए थे। हमारे क्या है, घर संभालते घर संभाल, हमारे क्या है। मुड़ के देखने वाला मैं जीव नहीं हूँ। ये तो गुरु जी की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है कि तुम्हें रुकना है उनके बीच में, और मैं आपके बीच में रुका हुआ हूँ। न कोई स्वार्थ है, न कोई बंधन है, और न मैं किसी प्रकार से किसी के बीच में रुका हुआ हूँ। आपके प्यार से बंधा हुआ हूँ, ये बात सही है। इसलिए राजभाषा का प्रयोग भी संपन्न करवाऊंगा। और फिर आज त्रयोदशी है, और ज्योतिष के हिसाब से अक्षय तिथि है। अक्षय तृतीया दूसरी चीज होती है, वैशाख महीने में आती है। अक्षय तिथि का मतलब है जहां तिथि खंडित नहीं हो, और ऐसे क्षण जीवन में कम आते हैं। न पूर्ण नक्षत्र हो, योग हो, और आप में से कई साधकों की विशेष इच्छा होती है कि मैं कुछ विशेषता प्राप्त करूं। कल समय मिल भी नहीं पाएगा, कल समय मिला ही नहीं था। वह योग जब वराहमिहिर को पूछा गया, वराहमिहिर ज्योतिष के एक प्रारंभिक विद्वान थे, और जिन्होंने ताजिक नीलकंठी और मानसरोवरी और ऐसे ग्रंथों की रचना की। तो उनको कहा गया कि क्या आपके ज्योतिष में कोई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस मुहूर्त में जो भी सोचें वह कार्य हो ही जाए हमारे जीवन में। उनका कि ऐसे मुहूर्त कभी कभी आते हैं, 24 घंटे वो मुहूर्त नहीं आ पाते। मुहूर्त का मतलब है कि पंचांग का मतलब 5 चीजें, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पांचों का सामंजस्य जो बने, उन 5 चीजों की वजह से पंचांग कहलाया। 5 चीजों का संयोग बने और उस समय अगर कोई चीज प्रदान की जाए तो अपने आप में एक योग कारक चीज बनती है। आज त्रयोदशी है, रविवार है, सूर्य मेष राशि का उच्च सूर्य है, बृहस्पति और शुक्र अपने आप में पूर्ण नक्षत्र में है, मंगल शनि क्रूर ग्रह अपने आप में षष्ठम भाव में है, और शाम को विक्रमादित्य योग है। विक्रमादित्य का मतलब है संपूर्ण विश्व को जीतने वाला योग। विक्रमादित्य राजा की बात नहीं। उसके क्रम को, उसकी चैनल को, उसकी इच्छा को न्यूनता दी जा नहीं सके। तो वो दीक्षा में आप शाम को जो भी आपकी इच्छा होगी वह दीक्षा दूंगा। उसका मतलब ये नहीं कि मेरी थोपी हुई दीक्षा नहीं, वो आपकी जो इच्छा है वह 1 घंटा या पौन घंटा में आपको दूंगा। जो भी आपकी इच्छा होगी वह दीक्षा मैं आपको दूंगा। और यदि आपको कुछ ज्ञात नहीं कि मैं क्या मांगू गुरुजी से, तो आप लिखवा दीजिए, जो गुरु चाहें वह दे दे, बस खत्म। तो मेरी ड्यूटी है मुझे क्या करना है आपके लिए, बस। जब गुप्त अंधकार हो, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा हो, तब क्या करें? तब आप चुपचाप अपना हाथ गुरुजी के हाथ में पकड़ा देना चाहिए। गुरुजी हाथ पकड़ी, बस। उस अंधकार मुझे को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपकी जो कामना हो मैं आपकी कामना पूर्ति भी करूंगा। जो आपकी इच्छा हो दीक्षा लें। कैलाश गुरुजी बैठे होंगे, आप इनको पूछ लें, और नहीं पूछ लें तो मैं तो आपको बता दिया एक सीधा सरल रास्ता कि जो गुरुजी चाहें वह मुझे दीक्षा दे दें। मुझे आपका नस नस कण कण शरीर का रक्त मालूम है, तुम क्या हो, क्या चाहिए, आगे क्या करना है तुम्हारा, मुझे ध्यान है। आपको मालूम नहीं है कि आपके जीवन में कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है 2 महीने बाद क्या घटना घटेगी, साल भर बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, परसों क्या जरूरत पड़ेगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना है। मगर आपके शरीर में जब मैं हूं तो मुझे आपके प्रत्येक एक्टिविटी का मालूम है कि क्या घटा है और क्या घटने वाला है, मुझे क्या देना है, आपकी मन इच्छा क्या है, क्या हो सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको हाथ में सौंप दी बागडोर।
आप जो चाहें वह दीक्षा मैं दे दूंगा। और कुछ समझ में नहीं आए, जो गुरु जी चाहें वह दीक्षा दे दें, बस खत्म। तो आपको समझ नहीं आया तो फिर मुझे तो पूरा समझ में आया हुआ है। मैं तो सारे वेद पढ़े हुए हैं, आपके पूरे शरीर के अंग और सारे आगे भविष्य पूछ प्लस सारा पिछले 5 जन्मों का, अगले 5 जन्मों का इतिहास मुझे ध्यान है। आप चिंता नहीं करें, वो मैं दे दूंगा। फिर मैं आपको दे रहा हूँ राज राजेश्वरी प्रयोग, जो कि इस शिविर का मुख्य पैकेट था, और जो साधक थे उनको ये पैकेट मिला था। आप लोग बैठ जाएं और वे लोग खड़े हो जाएं जिनके पैकेट है, वो पैकेट हाथ में ले लें, और जिनके बैज लगा हुआ है उनके पास ही वो पैकेट होगा, वो ही खड़े हों। खड़े हो जाएं सीधे बिल्कुल। बाएं हाथ में ये सामग्री ले लें, यंत्र भी, माला भी और रुद्राक्ष भी। लेफ्ट हैंड में प्लास्टिक फेंक दीजिए, वो चढ़ा वो प्लास्टिक हो उसको उतार के फेंक दीजिए। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग है, और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, संन्यास जीवन में लगभग 8 वर्षों तक एक गुरु की बराबर सेवा करता रहा, लंगोट धोता रहा, आंगन को लीपता रहा, जब भी फिर बाहर गया फिर उनके पास रहा, और 8 वर्षों के बाद में मुझे यह प्रयोग उन्होंने संपन्न करवाया था। 8 वर्षों के बाद में। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि टेंट में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके सामने खड़े हैं, वह स्वयं आपको आकर के ये प्रयोग करवा रहे हैं। इससे बड़ा आपका सौभाग्य और क्या हो सकता है? ये जीवन का स्वर्णिम सौभाग्य आपका। गणाधिपते नमः। तत्रादु ओम गणानंतवा गणपति गौं अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गौं अवामहे निधिनंतवा निधिपति गौं अवामहे वसो मम आहमजामि गर्भधमत्तमजा शीघ्रभदम ताम एतोस्मानं सा पूर्वा गणपतिं स्मरेतः। गणपत्यान्ते पूर्वं वसिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त ऋषिभ्यो आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादु स्वसेना तिलकम कृत्वा, अपना हाथ तिलक करिए। नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। शिखाबन्धनम ओम मानस्तोगित महिमान आभिमानो गोखमानो स्वाहवामहे। तत्रादु ललाटे भस्मनाम ललाट ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे मन्नामृत्योर्मुक्षीय मामृतात् बाहुभ्याम् एतस्मान् मदे सामग्रीवायां कंठे नाभूषा उदरे समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्णतः तामितोस्मानम सा संकल्पम कुर्यात। संकल्प ले। अब मैं संकल्प और फिर 7वां चरण करवा रहा हूँ। ओम भारतवर्षे ताम दीर्घा अतोस्मानम सकृते कल्याण ताम सा दीर्घा अतोस्मानम स ब्रह्मा एतोस्मानम ब्रह्मा वशिष्ठाताम कृत्या कृता दीर्घा साम कृत्यो ताम पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्यत्पन्नाताम एतोस्मानम 2054 साम संवत वर्षे विक्रमादित्य संवते ताम चैत्र मासे नवरात्रो पश्चात साम चतुर्दशायाम रात्रो एतोस्मानम गुरुमुखेण पूर्णतः राजे राजेश्वरी प्रयोग संपन्नम कार्य प्रारभ्यते। ये तो मम्मा अमुक पितो हो, पिता का नाम लें। ताम अमुक शर्मा हम, खुद का नाम लें। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र बोलिए। ताम सा चिंत्यम विचिंत्यम परिपूर्णतम अतोस्मान सा राज राजेश्वरी सा सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा सिद्धि पुरुष निर्मितम एतोस्मानम सक्रे गंतव्यम संपर्दे। तत्रादु सूर्य साक्षिताम पूर्वा एतोस्मानम मालिकाम पूरा माल्ये सा एतोस्मानम माला। ये माला आपका हाथ में ले ले, ये बाएं हाथ में आपके पास है। फिर माला को ये देखिए, मैंने गुटिका को लिया, यंत्र को लिया है और माला को हाथ में पकड़ा है यूं, और घुमाइए। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तई तस्मान में सिद्धाम भव पूर्ण सिद्धि पुरुषम प्राप्ता निमित्तम साहित्योस्मानम राज राजेश्वरी प्रयोगम सा तुभ्यम संपर्दे सिद्धि मैथुदे गोपनीयम 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 प्रत्नय गुह्याति गुह्य गोप्तुम ग्रहणपदम सिद्धिर्भवतु मे देवी तुत्प्रसादान महेश्वरी तान भिवायाम मनुष्यामि। गद में पहन लीजिए। यंत्रो सा वाम हस्ते यंत्रम प्रक्षेप, बाएं हाथ में, वो आपका बाएं हाथ है, वाम हस्ते न यंत्र को सीधा रखिए। ताम जल स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वर्णशोतम मनमसि वर्मणि तो वर्णस्मासीद स्नान्ते पयोदधि गतम चैवर्मदुच सर्करायतम पंचामतिं देव स्नानार्थं प्रतिगतां पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः
सप्त समुद्र गंगा जल स्नानं समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला स्व शुद्धवालो मणिवालस्तास्मिनः श्वेता श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पुष्पते कर्णां जावाम अवलिप्ता शुद्धम अशुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। पृच्छयामि त्वां पृच्छामि। इसको पहुँच लीजिए। तत्रादो तिलकम कृत्वा, इसके ऊपर तिलक करे कुमकुम से, ऐसी भावना से। मानसिक पूजन होता है, पदार्थ पूजन की आवश्यकता नहीं है। मैं बोलूंगा और इसमें 21 बिंदियां लगेंगी। मैं बोलता रहूंगा, आप बिंदी लगाते रहें कहीं पर भी। ताम पूर्णतम राजेश्वरीं स्थापयामि नमः। कमलायै स्थापयामि नमः। बगलामुखीं स्थापयामि नमः। काल्यै स्थापयामि नमः। ताम चिन्नीं स्थापयामि नमः। छिन्नमस्तायै स्थापयामि नमः। ब्रह्मायै स्थापयामि नमः। रुद्र स्थापयामि नमः। विष्णुवे स्थापयामि नमः। तत्रादो महाकालीं स्थापयामि नमः। महालक्ष्मीं स्थापयामि नमः। क्षीरोदा सप्त समुद्रम आवायामि स्थापयामि नमः। सप्तपुरीम आवायामि स्थापयामि नमः। समस्त नदीं पूर्वायतम नदिकेरं स्थापयामि नमः। पूर्णतम वशिष्ठ विश्वामित्र समस्त ऋषिभ्यम आवायामि स्थापयामि नमः। सिद्धासमेन संस्थाप्यम एतस्मान् समस्त योगिनं स्थापयामि नमः। चित्तां स्थापयामि नमः। पूर्णतम स्थापयामि नमः। पूर्णमदं स्थापयामि नमः। दीर्घोतस्मानं स्थापयामि नमः। मां पूर्णा एतस्मानं स वाग्देवी नमः स्थापयामि नमः। महालक्ष्मी नमः स्थापयामि नमः। महाकाली नमः स्थापयामि नमः। सरस्वती नमः स्थापयामि नमः। चित्ताकर्षणी स्थापयामि नमः। अप्सरायै स्थापयामि नमः। यक्षिणी नमः स्थापयामि नमः। समस्त पित्त दोष निवारणार्थम स्था एतोस्मानं समस्त भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष किन्नर स्था एतोस्मानं पूर्ण शुद्धम एवं स्थापयामि नमः। चित्तो स्था पूर्वातोस्मानं सर्वे कल्याणतां पूर्वातोस्मानं गुरुं स्थापयामि नमः। तां परम गुरुदेवं तां सचिदानंदं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादो पुनः कुंकुम तिलकम कृत्वा, कुंकुम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ओम ताम सर्वासाम एतोस्मानं सक्रिय कल्याणतां दीर्घौ सा सदाम्नि एतोस्मानं सा पूर्वा सा चित्तं सा कुंकुम समर्पयामि नमः। केशरम समर्पयामि नमः। ओम दीर्घौ एतोस्मानं सा पूर्वा सा तुभ्यं इदमित्तं वो ज्योति तुभ्यं समर्पयेत। गंधद्वारां दुरादशांति पुष्टाकृष्णं ईश्वरभूतानां ताम्योपवेशं ताम अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल अक्षन्नमी मंदप्रियादुगता सौखत सुभान ओक्रांश्रियाक्षं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि माल्यदिम्बो मयादं पूजार्थी पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते सां रूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम एतोस्मानं सा समस्त गंधा समर्पयामि नमः। इत्रकेण सा सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि नमः। आम ताम सुमाल्यानि सुगंधीनि माल्यदिम्बो मयादं पूजार्थं पुष्पासां पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। तां दीर्घो तस्मात् सा तुभ्यं चिंते तत्रादो रुद्राक्षं स्थापयामि नमः। रुद्राक्ष स्वात्म दीजिए। ताम दीर्घो तस्मानं महारुद्र महाकाल रूपेण महाशस्त्र नीलकंठ रूपेण आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णत्वं मम जीर्ण देह रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तं सां भगवान सदाशिव आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादु पुनः राजराजेश्वरी मंत्राभिषेकम सा सप्त ताम एतोस्मानं पूर्णतः सप्त चरणम प्रारभते सा तुभ्यम संपर्दे। यंत्र के ऊपर रुद्राक्ष को रख करके और आप मेरी तरफ देखेंगे। असूर्यम पश्चात आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं, अकंपत, और बिल्कुल दृष्टि मेरे सामने रखेंगे और हाथ को बिल्कुल सामने कर देंगे ऐसा, और आपके हाथ मेरे तक पहुंचने चाहिए, इतने लंबे खम नहीं हो, ऐसे हाथ में ठेठ हाथ बिल्कुल मेरे तक पहुंचने चाहिए, ये ध्यान रखें आप। और हाथ को आगे लाइए थोड़ा, नजर बिल्कुल स्थिर हो, पलक झपके नहीं आपकी। ओम दीर्घो तस्मानं सत्विकलांतां पूर्वातस्मानं पूर्वातम चित्ता चित्तिं जुहोम सत्विदा देवा इहा गमन वीति होत्रा ऋता वृदा पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोम शक्रमणे विश्वाहा दा पिकुं अभिः सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिवाः सदा प्रियाणि सप्तोत्राः सप्तत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रकृतिं स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्माश्च शुक्रस्तपाश्चात् पिकुंहाः एन्वञ्चान्यादञ्च समितस्य सवराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च दारुणश्च दत्ता सविदत्ता सविधारयः रेता जित्या सत्य जित्या सेन जित्या सुखीर्णश्च अन्तिमित्रस्य दूरे अमित्रस्य गणः ईदृक्षास एतादृक्षास ऊखुणा सदृक्षास एतना मितास्य संमिता सोनु अधिसबरसो मर्दो जिग्ने यस्मिन् सवास्य प्रगासी च शान्तपनस्य ग्रह मेधी च क्रीडी च साखि चोज्जेकी उग्रस्तद्मस्य द्वान्तस्य दुनिस सांस्वांस्तां देवांस विखिपेन स्वाहा तत्रादु त्रिगुणात्मकं देवी नमः
प्रथम चरणं स्थापयामि नमः तां महाकाली महालक्ष्मी महासुते तां त्रिनाथमयी शक्ति नमः तां द्वितीय चरणं स्थापयामि नमः दीर्घोतस्मान् सा महाकाल्यता पूर्णोत्तम सा एतोस्मानं दीर्घायु एतोस्मानं तृतीयं चरणं स्थापयामि नमः तां पुनः सिद्धासम एतोस्मानं आवागमनं सा मम न रोगा न शोका दुःख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थं पूर्ण मम मनोवांछित कामना सतायं चतुश्चरणं स्थापयामि नमः तत्रादौ पूर्ण युग पुरुष एतोस्मानं षोडकला प्रदानं प्रापूर्वताम् एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घौ पंचम चरणं स्थापयामि नमः सा दीर्घौ तो कल्याणतां दीर्घौ तो मानं सा दीर्घं चतुश्चरणं स्थापयामि नमः सप्तमं सप्तां तां पूर्ण वासुकी एतोस्मानं सा फणिन्द्रम् एतो विष्णुतां रुद्रा विष्णु ब्रह्मा चतुर्मुखेन ब्रह्मांडं स्थापयामि नमः एतो समस्तपुरा तद्यं सप्तम चरणं स्थापयामि नमः दीर्घोत्तमानं शक्तिकलनतां पूर्वा सा चिन्त्यं भद्राय सा काल्यानि कपालिनी अंकं चंडंदं यंसं बिंदुआ मर्दया मलय मलय जाग्रे त्रोटा दीप्तं पां पिं पुं पावति पूर्णा खांकी खूंकी चित्ता सांशेषो सप्तमे इंकाशरूपा रिंकापिवालिके क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपी चामुंडा चंद गाते च यंकारी वरदायिनी विच्छेदाम धाम दीम धून दूजरे पत्नी वाम भी ओम वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिकी देवी श्रांति सोमे सोम गुरु हुम हुम हुंकारूपिणी जं 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 प्रदानी भ्राम ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे वान्येति नमः पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणतां पूर्वा राजराजेश्वरी सप्तचरण सां पूर्वा गुरुमुखेन मंत्रम सा एतोस्मानं पूर्ण विखेस्वानंदांति नानुस्माली सा पूर्ण सा चिंत्यामि कल्याणतां परिपूर्णत्वम् एतोस्मानं सा अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम ताम पूर्णदाम पूर्णायतोस्मानं सा तुभ्यं संपर्ददे तत्रादु आशीर्वादं पठेत ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा सत्वं नासोस्तु मित्राणाम् उदिस्त्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यजुर्वेद ब्रह्मवाक्यसान्तं मनन्तीं तत्सत्वान् अष्टां प्रस्थितोन्तिं गृह्णन्ति येनरा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वर्चस्य मायुष्य मारोग्यं धान्यं धनं पुष्पलाभः ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्ते पूर्णां दविपरां पतस् पूर्णां पुनरावत वस्तुकां मूर्धगुं शतक्रतो चित्तिंजुहोमं सा पूर्वा सा कृते कल्याणतां दीर्घौ सदा सह श्रियते पूर्णस्यां सा चैत्य विचिन्त्य सा पूर्वा सा कृतं तुभ्यं संपर्दये आशीर्वाद युक्तेन सा गुरुमुखेन ओम प्रंत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्रेण तां पूर्णत राजराजेश्वरी सा प्रयोग प्रारभते अंतम सा प्रारभते धाम निगम तुभ्यम इति पूर्णता एतोस्मानं सा तुभ्यम संपर्दये। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि यह इस सत्र के समापन पर समस्त साधकों ने एक साधक के रूप में जिस अद्वितीय प्रयोग को संपन्न किया है उसके जीवन में अपने आप में सभी दृष्टियों संपन्नता आएगी ही, ऐसा ही मेरा वचन है, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। मैं आपकी कल्याण कामना करता हूँ और पूर्णता आपको मिले, ऐसा ही अपने गुरुदेव से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपको अपने जीवन में सफलता मिले। एक बार पुनः आपकी शुभकामनाएं करता हुआ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना। बोल श्री गुरुदेव की, बोल श्री गुरुदेव की, बोल श्री गुरुदेव की। बैठ जाइए। आप उनमें मुंह से नहीं डाला बहुत सुंदर को भेजे। थोड़ा हल्का
माता जी की, बंदिया माता जी की, आज के आनंद की, उन छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ दादा परिवार की। हर हर महादेव। ध्यान से सुनिए। प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की। हर हर महादेव। और आप तो प्रत्येक शहर में नीचे से पहुंचे होंगे, वे भी अपने घर में जन्म दिवस मना रहे होंगे, सैकड़ों संन्यास मना रहे होंगे, सिद्धार्थ मना रहे होंगे। और एक उनके लिए एक पर्व है, एक उत्सव है, एक उमंग है, जोश है, एक जवानी की पुनरावृत्ति है। साधना में अरुण सिंह ने उनके सामने यहाँ के लोगों ने, गुजरात से जो लोग आए हैं उन लोगों ने, हैदराबाद से रवि और दोनों भाई आए हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के और संगीतकारों ने भी जो एक वातावरण दिया है, जो एक कार्य किया है, वास्तव में एक प्रेममय है। इससे लगता है कि आपके मेरे बीच में एक सेतु है, एक पुल है प्रेम का। मैं जानता हूँ कि जाने के बाद फिर आप मुझसे प्रयास पैदा होगी मिलने की, जाने के बाद फिर आपके आंख में आंसू चलकेंगे, जाने के बाद फिर रात अकेले में आप लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर भी घर जाना ही होता है। जीवन का एक हो सकते हैं कि विदाई भी देनी पड़ती है, जुदाई भी सहन करनी पड़ती है। मैं उसके बावजूद भी हम पाखंड को फैलने नहीं देंगे, हम नकली गुरुओं को पनपने नहीं देंगे, हम प्रगति और पत्रिका को निरंतर आगे अग्रसर करेंगे। तुम घर में मूलता का वातावरण बनाए रखेंगे और जगह जगह शिविर का आयोजन करेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए। आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के एक सिद्धार्थम स्वागत परिवार है। मुझे दर्द से बहुत सुख मिला है, पति से अपना तो मिला है, बेटों लोगों से एक पूरा व्यस्त मिला है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो ये तो कितना मांगा ही, उससे भी ज्यादा प्यार आप लोगों को भी मिला है और आप मुझे बुला भी नहीं सकते हैं। चाहते हुए भी मुझसे अलग नहीं हो सकते, चाहते हुए भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चाहते हुए भी आपके ओठों पर मेरा नाम लिखा ही जाएगा, चाहते हुए भी आपके कलेजे में सबसे बनी रहेगी।
कि हम मुझे के साथ रहें, और उसमें जुनून होता है, पागलपन होता है, एक दीवानगी होती है, अपना सब कुछ लिटा करके और सब कुछ पा लेने की एक भावना होती है, वो आप में है। मैं आपने ऐसा ही पागलपन, ऐसा जुनून भर देना चाहता हूँ, ऐसी खुमारी भर देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ आप पर गर्व कर सकें और मैं सही अर्थ में गुरु आप सही अर्थ में शिष्य बन सकें और बन रहे हैं और बने हैं। मैं आपको एक क्षण के लिए जन स्पर्श किए खड़े खड़े बैठने और देखने की कोई जरूरत नहीं होती, वह एक सभ्यतापूर्ण जन स्पर्श होता है। देखने से बहुत बड़ा जन स्पर्श नहीं हो पाता, बैठने से भी बहुत बड़ा जन स्पर्श नहीं हो पाता, केवल एक स्पर्श होता है, जन स्पर्श है जो उनको पकड़ने की क्रिया नहीं है। मैं जुलाई के क्षणों में, इस विश्व के क्षणों में कैसा एहसास हो रहा है, नहीं कह सकता। तो मेरे ऊपर बराबर ये परिवार से लांछन लगता रहता है कि आप हमारे कम हैं और शिष्यों के ज्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ, पत्नी को भी कह रहा हूँ, वास्तव में शिष्यों में बहुत ज्यादा मता हुआ हूँ। शिष्य मेरे हैं, मेरे आत्मी है, मेरे प्राण है, मेरे धड़कन है, मैं उनमें समाया हुआ हूँ, वो मुझे समाये हुए हैं। इसको भगवान की रक्षा नहीं सकता। गुटिका के बारे में जो ये बोल गए हैं श्रीवास्तव गुरु सेवक जी, ये गुटिका अपने आप में पूरे जीवन की रक्षा करने वाली है और सिद्धाश्रम गुटिका है, सिद्धाश्रम के योगियों द्वारा निर्मित है और उसको धागे में पिरो करके बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है और निःशुल्क रूप से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई धनराशि आपको देने की जरूरत नहीं होती। मंच पे जाकर के आप उसको चरण स्पर्श करते हुए जाकर के ले सकते हैं और लेने के बाद में आप में से जो साधक हैं चाहे नहीं साधक हैं, शिष्य हैं चाहे नहीं शिष्य हैं, मगर गुटिकाएं कितनी हैं, शायद बहुत कम हैं और आप में से शायद 10वें हिस्से को भी नहीं मिल सके, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा मालूम नहीं था कि यहाँ इतने अधिक शिष्य आ सकेंगे। मैं सोच रहा था कि जो साधक केवल उनको ही दें क्योंकि उतनी ही होंगी, मैं फिर भी जिनको भी मिल जाए उनका सौभाग्य है। और ये निःशुल्क गुटिका है और सिद्धाश्रम गुटिका है, रक्षा गुटिका है, प्राण संस्थापक गुटिका है, चैतन्य गुटिका है और मैं स्वयं इस गुटिका को धारण किए रहता हूँ। आप खुद सोच सकते हैं कि अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण गुटिका है। आप उसको चरण स्पर्श करने के बाद में प्राप्त कर सकते हैं। और अगली आज्ञा ये है कि अब मुझे आप अनुशासन अपने दिखाएं। अनुशासन ये है कि आप चरण स्पर्श करेंगे, न माता जी की चरण स्पर्श करेंगे न कैलाश जी की चरण स्पर्श करेंगे। देखिए आज्ञा मानिए, आप केवल मेरे चरण स्पर्श करेंगे और घुटनों के बल बैठ करके लेट करके। आप कहना तो नहीं मानेंगे मगर ये गलत बात होगी। तेजी के साथ चरण स्पर्श करते हुए, गुटका लेते हुए, फिर यहाँ के आयोजकों ने जो भोजन की व्यवस्था की है वह आप भोजन करें। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद